बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन, डाटा टाइप्स इन पाइथन, और उसके बाद कुछ MCQ हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं और उनकी डाटा टाइप क्या होती है। फिर हमको पाइथन के अंदर आपको प्रोग्राम करके देते हैं वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल के अंदर डाटा कैसे स्टोर करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे शो करवाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। वेरिएबल इन पाइथन, वेरिएबल इज़ लाइक ए कंटेनर ओवर ए बॉक्स दैट होल्ड सम इंफॉर्मेशन डाटा। यू गिव द बॉक्स ए नेम सो यू कैन यूज़ और चेंज द डाटा इनसाइड लेटर। स्टूडेंट, ये पहली डेफिनेशन वेरी कंप्रीहेंसिव और कंप्लीट डेफिनेशन है। स्टूडेंट, वेरिएबल एक ऐसे ही काम करता है जैसे कोई कंटेनर काम करता है या बॉक्स काम करता है जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन आप जो है ना होल्ड करते हैं, और उस बॉक्स को या उस बॉक्स के नाम को आप बाद में जो है ना यूज़ करते हैं या उसके अंदर जो डाटा है उसके अंदर उसको डाटे को चेंज कर सकते हैं। ए वेरिएबल इज़ लाइक ए बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर डाटा, यू गिव इट ए नेम and then you can put something inside it like a number, text or other information। स्टूडेंट, ये दूसरी डेफिनेशन भी सेम पहले वाली डेफिनेशन की तरह है कि वेरिएबल जो है ना एक बॉक्स की तरह जिसके अंदर आप कोई भी डाटा जो है ना स्टोर कर सकते हैं और उसका कोई ना कोई नाम होगा और उसके बाद आप उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रख सकते हैं। वो वैल्यू जो है ना किस तरह की होगी, वो नंबर हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई और इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए 3 पॉइंट जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यू गिव द बॉक्स नेम, यानी कि उस बॉक्स का कोई ना कोई आप नाम रखेंगे, यानी कि वेरिएबल के, यानी कि हम कहते हैं कि वेरिएबल एक बॉक्स है या कोई चीज़ ऐसी है जिसके अंदर आप चीज़ वक्त ज़रूरत चीज़ें रखते हैं और उनको यूज़ करते हैं, तो उस बॉक्स का कोई ना कोई नाम होगा। पुट सम वैल्यू इनसाइड इट, यानी कि उस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आप लाजमी रखेंगे। एंड लेटर यू कैन यूज़ दैट वैल्यू व्हेन एवर यू नीड, और उसके बाद उस वैल्यू को आप बाद में जहाँ भी आपको ज़रूरत होती है उसको यूज़ करते हैं। ये 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए पाइथन के अंदर। यानी कि कोई वेरिएबल लेंगे या उसको बॉक्स कह देंगे, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू को बाद में जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी उसको यूज़ करेंगे। आगे जी, क्रिएट ए वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, अगर उसका जनरल सिंटैक्स देखते हैं तो वो ये है जी, वेरिएबल नेम इक्वल टू साइन और उसके बाद क्या करेंगे, उसकी कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। अब वेरिएबल नेम क्या होता है, नेम ऑफ यूर वेरिएबल, यानी कि जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे वो आपका वेरिएबल नेम होता है। उसके बाद है जी इक्वल टू साइन, जैसे ये वाला साइन आ जाता है आपका, तो ये स्टूडेंट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर साइन है, यानी कि ये बताता है कि ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दो, यानी कि इस बॉक्स को असाइन कर दो, तो यानी कि ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू है द डाटा यू वांट टू स्टोर, यानी कि वैल्यू जो है ना वो डाटा होगा जो आप इस बॉक्स के अंदर या वेरिएबल के नाम के अंदर स्टोर करते हैं। यानी कि वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, वेरिएबल का नाम, इक्वल टू साइन और वैल्यू। वेरिएबल का नाम ऑप्शनल होता है, कोई भी रख सकते हैं आप। उसके बाद इक्वल टू साइन ये बताता है कि इस वैल्यू को असाइन कर दो इस वेरिएबल के अंदर। जैसे स्टूडेंट ये एग्जांपल है जी, यानी कि स्टोरिंग ए नंबर, यानी कि एज इज़ इक्वल टू 20, यानी कि वेरिएबल का नाम आपका क्या बन जाएगा, एज, वैल्यू के बन गई है 20, यानी कि इसका मतलब है इक्वल टू साइन क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहा है 20 को असाइन कर दो एज के अंदर। उसके बाद स्टोरिंग टेक्स्ट, यानी कि मैं कहता हूँ नेम, ये मेरा वेरिएबल का नाम है और इसको असाइन कर दो किसके अंदर, नेम के अंदर। नेम मेरा क्या है कि वेरिएबल है, और असाइनमेंट ऑपरेटर बताता है कि राइट साइड वाली वैल्यू को आप लेफ़्ट साइड के वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर देंगे। नंबर 3 पे है जी स्टोरिंग डेसिमल वैल्यू, यानी कि यानी कि आप डेसिमल वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे 55.75, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू 55.75। उसके बाद नंबर 4 पे है जी स्टोरिंग बुलियन वैल्यू, इज़ एक्टिव, ये वेरिएबल का नाम है और ट्रू इसके अंदर क्या हो जाएगी, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इन चारों एग्जांपल को यानी कि अंदर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। एज का वेरिएबल जैसे मैंने क्रिएट किया, नेम का, प्राइस का, और उसके बाद क्या है जी इज़ एक्टिव का।
हमने 3 पॉइंट पढ़े थे कि हम कोई ना कोई वेरिएबल का या बॉक्स का नाम रखेंगे और उसके अंदर कोई वैल्यू जो है ना उसके अंदर स्टोर करवा देंगे और बाद में उस वैल्यू को हम किसी जगह पे यूज़ भी कर लेंगे। तो आइए चलते हैं पाईचार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे देखें जी, एज इज़ इक्वल टू 10, उसके बाद आ जाएगा जी नेम इज़ इक्वल टू आ जाएगा जी अली, उसके बाद आ गया जी प्राइस इज़ इक्वल टू 67 पॉइंट समथिंग और उसके बाद आ जाएगा इज़ एक्टिव। तो ये मेरी आ जाएगी बुलियन वैल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इन वैल्यू को जो है ना आप शो करवा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एज, उसके बाद आ जाएगा प्रिंट, उसके बाद आ जाएगा जी आपका नेम और उसके बाद आ जाएगा जी प्रिंट प्राइस, उसके बाद आ जाएगा प्रिंट इज एक्टिव। इसको यहाँ पे रन करते हैं तो ये देखें ये चारों वैल्यू आपको यहाँ पे शो होगी। यानी कि आपने क्या किया, 4 वेरिएबल लिए, यानी कि एज का वेरिएबल, नेम का वेरिएबल, उसके बाद प्राइस का वेरिएबल और उसके बाद इज एक्टिव का वेरिएबल। यानी कि 10 स्टोर हो जाएगा एज के अंदर, नेम वाली स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर, ये वाली वैल्यू जो है स्टोर हो जाएगी प्राइस के अंदर और ये वाली वैल्यू इसके एक्टिव। अब इन वेरिएबल की वैल्यू को अगर आपने शो करवाना है तो प्रिंट का फंक्शन, उसके बाद वेरिएबल एज, उसके बाद नेम प्राइस, तो ये सारी वैल्यू जो है ना आपको यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एज ए आउटपुट शो हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू जो है ना आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो दोबारा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। आगे देखते हैं जी डाटा टाइप क्या होती है। व्हाट आर डाटा टाइप्स इन पाइथन। अब डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप टेल पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल स्टोरिंग। यानी कि डाटा टाइप ही आपको बताती है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, लाइक ए नंबर, टेक्स्ट, डेसिमल, ट्रू फॉल्स, लिस्ट एंड समथिंग। अब स्टूडेंट जैसे हमने पिछले प्रोग्राम के अंदर यानी पिछली स्लाइड के अंदर हमने कुछ वेरिएबल लिए थे, उनको वैल्यू दी थी। जैसे हमने एज इज इक्वल टू 10 किया था, उसका मतलब है वो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। प्राइस के अंदर हमने डेसिमल वैल्यू दी थी तो वो हमारा फ्लोट आ जाएगी। नेम के अंदर हमने अली दिया था तो वो आपकी क्या बन जाएगी, आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाएगी। इस तरह इज एक्टिव के अंदर हमने ट्रू दिया था तो वो आपकी क्या बन जाएगी, बुलियन वैल्यू बन जाएगी। तो अब आप देखते हैं जी डाटा टाइप्स कौन कौन सी है पाइथन के अंदर। नंबर 1 पे आपका आ जाते हैं इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, उसके बाद लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है एंड सेट्स है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये पाईचार्ट के अंदर ये देखें आपने यहाँ पे दिया जी एज इज इक्वल टू 10, तो इसकी डाटा टाइप क्या बन गई आपकी, इंटीजर बन जाएगी। ए नेम इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया अली है, तो इसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। प्राइस इज इक्वल टू 67.45 है तो इसकी डाटा टाइप क्या बन जाएगी, फ्लोट बन जाएगी। इज एक्टिव आपने ट्रू लिख दिया है तो ये ट्रू लिख सकते हैं, या आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, बुलियन बन जाएगी। ये यानी कि जिस तरह की आप उसको वैल्यू देंगे उसी टाइप का आपका जो है ना वो वेरिएबल जो है ना उसको कन्वर्ट कर देगा उसी टाइप के अंदर। वेरी वेरी इजी है पाइथन के अंदर यानी कि आपका डाटा टाइप क्रिएट करना या वेरिएबल क्रिएट करना। तो आइए आज कुछ MCQ सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ 10 इन पाइथन। यानी कि 10 जो है ना इसकी क्या डाटा टाइप होगी, फ्लोट है नो, क्योंकि फ्लोट के अंदर तो इशारे वाली वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू होती है। इंटीजर है यस, ये वाला आएगा। बुलियन नो, बुलियन ट्रू फॉल्स होते हैं। स्ट्रिंग वो टेक्स्ट वैल्यू होती है। तो 10 जो है ना आपका इंटीजर आ जाएगी, तो आंसर आपका क्या आ गया जी, बी आ गया। व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है 25। तो जो चीज़ डबल कोट के अंदर स्टूडेंट लिखते हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग होती है। तो इंट नो, यहाँ पे इंट नहीं आएगा, स्ट्रिंग ये वाला आ जाएगा। फ्लोट नो, ये भी नहीं आएगा। बुलियन ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टूडेंट बताया था पहले भी, जो चीज़ आप डबल कोट के अंदर लिखते हो वो आपकी क्या हो जाती है, एज ए स्ट्रिंग हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा बी आएगा। तो थर्ड MCQ देखते हैं जी। विच डाटा टाइप रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, इंट नो, स्ट्रिंग नो, बूल, ये तो ट्रू फॉल्स के लिए होती है, तो ये फ्लोट आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट।
तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे जी, व्हाट इज़ द डाटा टाइप ऑफ ट्रू। ट्रू की डाटा टाइप क्या आती है जी, ट्रू फॉल्स जो होते हैं। स्ट्रिंग नो, फ्लोट नो, बुलियन यस, उसके बाद इंटीजर नो। तो आपका आंसर क्या आ गया, सी। फिफ्थ MCQ देख लेते हैं जी। विच वेरिएबल असाइनमेंट इज़ करेक्ट। हमने लिखा हुआ जी नेम अली, अली को डबल कोट में नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये गलत है। वन सिटी, वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी जो है ना यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिटी इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर लाहौर लिखा है तो ये आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी, तो ये ठीक लग रहा है। माई डैश सिटी, तो ये वेरिएबल का नाम जो है ना गलत है, तो इक्वल टू डबल कोट के अंदर लाहौर लिख दे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ट्रू आंसर जो है ना क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे मेरे चैनल का एड्रेस भी लिखा हुआ है और मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है ना वो लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।